श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। 11 दिसंबर 2024 को बुधवार के दिन एकादशी पड़ रही है। दोस्तों, इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी को श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों, आप सभी को जानकर खुशी होगी कि आज की इस वीडियो में हम आपको जो भी उपाय बताएंगे वह धन संपदा के लिए होगा, रोग मुक्ति के लिए होगा और भी काफ़ी चीज़ों के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप में से कई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद मैं आपसे यह बात कभी नहीं कहूँगा। बात करते हैं उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले यह जानना ज़रूरी है, आज के दिन यदि आप मेरे बताए हुए उपाय, जो कि मैं भी प्रदीप जी मिश्रा की कथा से खोज कर लाया हूँ, आप कर लेते हो तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी और धन की प्राप्ति भी होगी। तो चलिए उपाय के बारे में जान लेते हैं। पहले उपाय के लिए आपको एक कटोरी चाहिए और आपके घर में तुलसी माता का जो भी पौधा लगा हुआ है, चाहे वो गमले में है या आपने कोई क्यारी सी बना के अच्छे तरीके से तुलसी माता को एक, कहते हैं ना कि घर की चौखट में जो टीवी स्टाइल में होता है वैसा किया है तो भी बहुत अच्छी बात है, आपने जैसा किया है। तो आपको सबसे पहले तुलसी माता एक कटोरी लेनी है और हल्दी लेनी है गांठ वाली। यदि गांठ वाली हल्दी नहीं है तब आप पाउडर वाली हल्दी ले सकते हो। बाकी गांठ वाली हल्दी को भी आपको पीस के पाउडर ही बना। अब आपको एक कमलगट्टा लेना है और आपको चावल लेना है। कितने चावल लोगे? तो एक चुटकी चावल लोगे। जैसे ही आप एक चुटकी चावल ले लो, उसके बाद जो आपने कटोरी तैयार की है उसमें हल्दी डालोगे। और ध्यान रखें, जल तो आप लोगे ही लोगे एक लोटे में, जिस भी लोटे से आप सवेरे तुलसी माता पे जल समर्पण करते हो। अब आपने जो कटोरी ली है उसे तुलसी माता के पास में रखेंगे और उसके ऊपर हल्दी डाल देंगे जो आपने तैयार की है। और किस नाम से डालेंगे हल्दी? उस कटोरी में डालनी है आपको हल्दी। और किस नाम से डालोगे? आप हल्दी डालोगे विष्णु भगवान जी का स्मरण करते हुए। हल्दी डालने के बाद आपको उसमें कमलगट्टा डाल देना है, क्योंकि कमलगट्टा विष्णु भगवान को बहुत प्रिय होता है। और अगर आप ये एकादशी के दिन उपाय कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया। तो फिर आपको कमलगट्टा डाल देना है। इसके बाद आपको जो एक चुटकी चावल लेने के लिए कहा था वो भी उस कटोरी में डाल लेना है। उसके बाद जो आपके घर में आपने जल रखा हुआ है, जो मैंने बताया था, जो आप कोई भी पात्र में रख सकते हो, मतलब जिससे आप हमेशा ही तुलसी माता को जल समर्पित कर देंगे, उसी जल से आपको कटोरी में समर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको जो भी समस्या है आपकी, अर्थात जिस समस्या से आप 2024 में जूझ रहे थे या कोई भी ऐसी समस्या हो, वह समस्या का नाम लेकर और फिर आपको लोटे से जल समर्पित करना है। अब आपको वह जल तुलसी माता के ऊपर नहीं डालना है, आपको वह जल लेके जाना है। आपके घर के नज़दीक कोई भी पीपल का पेड़ हो, वहाँ चले जाना है और पीपल के पेड़ के नीचे उस जल को समर्पित कर देना है। किस नाम से? पिपलेश्वर महादेव नाम से आपको जल को समर्पित कर देना है। दोस्तों, आप तुलसी माता पर घर आके तुलसी माता का जो पौधा है उसकी 7 परिक्रमा कर दोगे। और दोस्तों ध्यान रखें, आपके शरीर से तुलसी माता छुए ना, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि तुलसी माता जो है रविवार के दिन और एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगले उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। यह उपाय बहुत ही प्यारा होने वाला है, क्योंकि यह है मनोकामना पूर्ति के लिए। और मुझे पता है आप सभी लोग मनोकामना पूर्ति वाले उपायों को जरूर करते हैं, और अगर वह उपाय सरल हो तो उसे करने में तो आनंद ही आनंद है। पर इस उपाय के लिए आपको 21 बेलपत्रों की ज़रूरत होगी। तो यदि आपके पास 21 बेलपत्र हैं, और आप सभी को पता है बेलपत्र कैसे होते हैं, खंडित बेलपत्र किसी भी भगवान को नहीं चढ़ाते हैं,
अर्थात शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि शिव जी ही अखंड हैं, तो उन्हें अखंड बेलपत्र पसंद है। तो चलिए, आपको 21 बेलपत्र चाहिए हैं। तो 21 बेलपत्र यदि आपके पास हैं तो बहुत बढ़िया, वरना अब मेरे कई भाई बहन कहेंगे भाई कहाँ से ढूंढ लें, तो शिव जी के ऊपर जो बेलपत्र चढ़ी हुई होगी उन्हीं बेलपत्रों का इस्तेमाल आपसे करने को कह रहा हूँ। जी हाँ, उन्हीं का इस्तेमाल कर सकते हो। आप उन्हीं को अपने जो लोटे में पानी है उससे धोकर फिर से उसे चढ़ा सकते हो, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। तो आइए उपाय जान लेते हैं कि कैसे करना है, इन 21 बेलपत्रों से कैसे हम मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, अब आपको पीला चावल ले लेना है। मेरे कई भाई बंद कह रहे होंगे कि पीला चावल कैसे लाऊं भाई, मेरे पास तो है ही नहीं, या मेरी माताएं कह रही होंगी बेटा नहीं ला सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल चावल होता है उसमें आपको पीला चंदन मिक्स कर देना है और उसे पीला बना लेना है। इसके बाद आपको लाल चंदन लेनी है, और लाल चंदन लेने के बाद जो आपको मैंने कहा 21 बेलपत्र लेने हैं और शिव जी के मंदिर में चले जाना है। अब आपको अपना दायां हाथ आगे करना है और उसमें बेलपत्र का कमल पुष्प बनाना है। अब आप कहोगे कमल पुष्प कैसे बनाया जाता है, तो आपको इसके लिए बेलपत्र की जो लंबी वाली पत्ती होती है उसे अपने हाथ की कलाई पे रखना है इस तरीके से, और डंडी बाहर की ओर रखी रहेगी। अब आपको शिवजी के सामने चले जाना है और उस कमल पुष्प को आप शिवजी के ऊपर रखकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लोगे। अब आपको जो आपने पीला चंदन में, माफ़ कीजिएगा, जो मैंने आपको पीला अक्षत के लिए कहा था, वह पीला अक्षत आपको उसके ऊपर डाल देना है, शिवलिंग के ऊपर। अर्थात जो आपने वो कमल पुष्प रखा हुआ है शिवलिंग के ऊपर उसमें डाल देना है, और उसके बाद आपको लाल चंदन उसके ऊपर डाल देना है, अपनी इच्छा मांगते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है उसे मांगते हुए, जिससे कि आपका 2024 साल अच्छा जाए। इस तरीके से आप कोई भी अपनी मनोकामना मांग सकते हो। माफ़ कीजिए, 2024 नहीं, 2025 साल आपका अच्छा जाए, क्योंकि 2024 तो जाने ही वाला है। तो जो 2025 जो नया आ रहा है वो साल मेरा अच्छा जाए, इस तरीके से आप कोई भी मनोकामना मांग सकते हैं। आप यह उपाय करके देखिएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूर्ण होगी। बस ध्यान रखें कि यह उपाय आपको प्रदोष काल के समय करना है। तो चलिए अगले उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगला उपाय बहुत ही प्यारा उपाय है, क्योंकि अगर आपके घर में कलेश चल रहे हैं तो उस कलेश को ख़त्म करने के लिए यह उपाय है। इसमें आपको आवश्यकता होगी मक्खन की और जल की। आपको ये दोनों चीज़ें लेकर महादेव के शिवलिंग के पास चले जाना है। आप महादेव के मंदिर में जा सकते हो, या आपके घर में मंदिर है, मतलब आपके घर में आपने शिवलिंग रखा हुआ है, तो आप वहाँ पर भी उपाय कर सकते हो। अब दोस्तों, आपको पता ही होगा कि महादेव के शिवलिंग के आसपास ही महादेव का परिवार रहता है, और ये वाली जो जगह होती है यहाँ पर, जहाँ पर शिवलिंग विराजमान होता है, उसे कहते हैं माता का हस्तकमल। तो माता के हस्तकमल पे आपको बिजलेश्वर महादेव के नाम से, नाम ध्यान से याद रखें, बिजलेश्वर महादेव के नाम से आपको यहाँ पर मक्खन का लेपन कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको मेरे आवाज़ में, वॉइस में थोड़ा बैकग्राउंड में कुछ समस्या आ रही होगी तो माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी माइक उपलब्ध नहीं है। तो जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, आप सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, जो मैंने आपको कहा था लेपन कर लेना है, और लेपन करने के बाद आपको अपनी समस्या बतानी है कि मेरे घर में इस तरीके से कलेश चल रहा है, इस तरीके से ये परेशानी है, इस तरह से वो परेशानी है। ये बताते हुए आपको उसमें जल समर्पित कर देना है। अब किस नाम से आप करेंगे? बिजलेश्वर महादेव, या आप बिजली महादेव के नाम से भी कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। यदि आपके घर में कलेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तो वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगला उपाय बहुत ही सरल है। यदि आपके घर में गुड़ है तो आप यह उपाय आसानी से कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा उपाय है। तो आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड ले लेना है और उसमें आपको गुड़ रख लेना है। जी हाँ, गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े, 7 आप गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े रख दोगे। बड़े बड़े गुड़ के टुकड़े मत रखना, जितने छोटे हो सकें उतने छोटे। ऐसा भी नहीं कि बहुत छोटे रख दिए, पर हाँ, मतलब जो दिखने में भी ठीक हों और ज़्यादा बहुत बड़े भी ना हो और बहुत छोटे भी ना हो।
मीडियम से थोड़ा कम आप रख सकते हो। आपको अब मुट्ठी बना के शिवलिंग के पास चले जाना है और वहाँ जाके एक लोटा जल लेके आप चले जाओगे और अब आपको शिव जी के मंदिर में आके शिव जी के ऊपर ये नहीं चढ़ाओगे। जी हाँ, आपको शिवलिंग के ऊपर इन गुड़ को नहीं चढ़ाना है। आपको क्या करना है, आपको शिव जी के ऊपर 7 बार इस गुड़ को घुमा लोगे और किस दिशा में घुमाओगे, तो घड़ी की दिशा में। किस दिशा में? जिस दिशा में घड़ी घूमती है उस दिशा में आप इसे 7 बार घुमा लोगे शिव जी के ऊपर। और अब शिव जी के ऊपर जल डाल के अपनी पूजा करके वह गुड़ ले लेकर जो भी आपके घर में बीमार व्यक्ति है उसको आप दे दोगे। तो जी हाँ दोस्तों, यह उपाय था बीमार व्यक्तियों के लिए, यानी कि अगर आपके घर में कोई बीमार है, कोई बालक बीमार है, फिर आप इस उपाय को कर सकते हो। यह बहुत ही प्यारा उपाय है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा बताए गए सारे उपाय अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा आप प्रदीप जी मिश्रा जी से भी उनकी कथा में यह उपायों को सुन सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। ये सारे उपाय एकादशी के थे और एकादशी आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ही अच्छा दिन होता है और इस दिन जो है तुलसी माता और विष्णु भगवान की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।